हर एक सीयूईटी एस्पिरेंट के जीवन का सबसे बड़ा दुख अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कि सीयूईटी में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है ड्यूम एडमिशन के लिए। मैंने कल एक बच्चे से पूछा था कि भाई तेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? उसने पता क्या बोला था? यही कि भैया प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैंने उससे पूछा क्यों भाई क्या हुआ? कह रहा है कि भैया मार्केट में कुछ लोग हैं जो 500,000 रुपये में कोर्स बेच रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका धंधा खत्म किया जाए। मतलब धंधा खत्म तो नहीं करना चाह रहा मैं, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि यार जो बच्चे सच में जेन्युइनली जिनको मदद की ज़रूरत है उन तक मैं वीडियो पहुंचा पाऊँ। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है इसको ढंग से एक बार उनको समझा दूँ। ठीक है, बाकी किसी को 500,000 रुपये देने का शौक है, व्हाट कैन वी डू? अगर आपको करना ही है खर्चा तो मेरे अकाउंट में कर दो भाई, पेटीएम अकाउंट ले लेना मेरा। ठीक है, जिसको जो ट्रांसफर करना हो पैसा कर देना। ठीक है, चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दिया मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। आपने CSES का पोर्टल का सबसे पहला क्या था स्टेप आपका? फेज़ 1 रजिस्ट्रेशन। फेज़ 2 क्या होगा? प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में आपको उस दिन जिस दिन बनाओगे उस दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे बनानी है स्टेप बाय स्टेप ढंग से बताऊंगा आज की वीडियो में। ढंग से प्रेफरेंस लिस्ट बनवाऊंगा, खुद बनाई है मैंने प्रेफरेंस लिस्ट अपने लिए भी और तुम्हारे लिए बनवाऊंगा। ठीक है, तो क्या क्या उस दिन करना है, तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन आएंगे, सारी की सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में पिन करवा दूंगा, उसको जाके ज्वाइन करो। जो डाउट हो जो भी दिक्कत हो वहां जाके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो पहले जब आप रेफरेंस लिस्ट के दिन अपना पोर्टल ओपन करोगे ना फेज़ 2 का, सबसे पहले आपके सामने आएगा सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन। अब सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? तो देखो आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई CUET में वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपने क्लास 12th में पढ़े हों। तो आप लोग क्या करोगे? एक तरफ कोर्स सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और एक तरफ क्या सेलेक्ट करोगे? एक तरफ CUET का कोर्स सेलेक्ट करोगे। ठीक है, क्लास 12th का कोर्स, और एक तरफ क्या होगा आपका CUET का एग्जाम जो आपने दिया है। ठीक है, मान लो इस साइड आपने लिखा पोल साइंस, तो उस साइड भी क्या होना चाहिए आपका? पोल साइंस। ठीक है, PS इस साइड भी होना चाहिए। मान लो इधर लिखा आपने केमिस्ट्री, इधर भी क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री। ठीक है, आप बोलोगे GT कहाँ गया? तो GT इधर तो लिखोगे नहीं, इधर तो नील छोड़ दोगे, इधर लिख दोगे GT, क्योंकि GT का क्लास 12 से मैंने तो आज तक नहीं था किसने पढ़ा हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में आपको उन्हीं कोर्स को फिल करना है जो आपने क्लास 12 में पढ़े हों, और CUET का एग्जाम भी वही देना था आपको जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। ठीक है, आप कोई बच्चा था। फिर आता है आपका प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। अब प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है? तो प्रोग्राम एलिजिबिलिटी आपका कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे भाई? इसके लिए 500,000 रुपये चार्ज करते हैं इसी चीज़ के लिए, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि भाई हम किस चीज़ के एलिजिबल हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, अरे मूर्खों, जब DU इतनी बड़ी जो अपना खुद की वेबसाइट डिजाइन करके बैठा हुआ है CSES का पोर्टल, वो खुद तुम्हें जब प्रेफरेंस दे रहा है तुम्हें ऑटोमेटिकली वो शो कर रहा है कि तुम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, तो तुम क्यों 500,000 रुपये खर्चा कर रहे हो? बताओ भाई। तुम जैसे अपना डिटेल डालोगे सब्जेक्ट मैपिंग का, वो तुम्हें खुद ब खुद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी दे देगा। तुम यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ये प्रोग्राम को करना है, वो तुरंत बता देगा तुम्हें एलिजिबल हो कि नहीं हो। जब वो खुद इतनी मेहनत कर रहा है तो तुम 500,000 रुपये क्यों खर्चा कर रहे हो भाई? ठीक है, क्या करेगा वो? ऑटोमेटिकली बता देगा, शो कर देगा कि एलिजिबल कोर्स आपके लिए कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो एक और बनाई थी, उस वीडियो को जाकर देख लो। उस वीडियो में ढंग से बताया था आपको क्या क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, मेक योर प्रेफरेंस ऑन पेपर, पहले ही बता दिया था मैंने कि एक अभी क्या करो, एक शीट लेके बैठो। ठीक है, एक कागज का टुकड़ा लेके बैठो और उस पर शायरी लिखो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद में। ठीक है, सच बोल रहा हूँ। अरे नहीं करना है ऐसा भाई। क्या करना है आपको? यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है अपनी। कैसे बनानी है आपको बताता हूँ मैं। फिल मैक्सिमम कोर्सेज। क्या करो? लिस्ट पे यहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज जो जो कोर्स आपको करने हैं। ठीक है, अब BA वालों BSc लिख के मत बैठ जाना यहाँ पे। ठीक है, कि मेरे को BSc केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मारूंगा थप्पड़ नहीं तो। ठीक है, क्या करना है आपको? मैक्सिमम कोर्सेज जो जो आपको कोर्स करने हैं वो इस साइड लिख लो, और उस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज आपको लेना है वो ऐसे ऐसे करके माइंड मैप अपना बना लो। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ लिखा पोल साइंस। ठीक है, मेरे को पोल साइंस ऑनर्स करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हिंदू कॉलेज, KMC। ठीक है, जो भी हो, मिरांडा हाउस लड़कियों के लिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं, लड़कियों के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको? ऐसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेनी है पेपर पर, मैक्सिमम कॉलेजेस और मैक्सिमम कोर्सेज। ठीक है, एक तरफ आपने लिखा कोर्स, अब उसके लिए कौन कौन से कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो उनको माइंड में बना के अपना ढंग से लिख लो। ठीक है, फिर कॉलेज कौन सा कोर्स उसमें मिल सकता है आपको उसका माइंड बना लो। ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा था कि भाई देखो दो चीज़ें होंगी, एक आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कोर्स चाहिए, कोई भी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मान लो मुझे BA प्रोग्राम करनी है तो मेरा टारगेट क्या होगा? कोई भी कॉलेज मिल जाए भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को हिंदू मिल गया हिंदू कर लूंगा, ऑफ कैंपस का मिल गया ऑफ कैंपस कर लूँगा, मुझे पढ़ने से मतलब है। ठीक है, एक तरफ ऐसा बच्चा होगा मुझे तो हिंदू ही चाहिए, चाहे कोई भी कोर्स मिल जाए, मैं हिंदी ऑनर्स पढ़ लूँगा, संस्कृत ऑनर्स तक पढ़ लूँगा मैं, बस कॉलेज कौन सा चाहिए मुझे? हिंदू। मैं तो हिंदू कॉलेज ही चाहिए। तो ऐसे बच्चों का भी हम जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, फिर अब देखो एक चीज़ पहले बता रहा हूँ आपको, एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है आपको। क्या भाई? देखो
कॉलेज चाहे जो भी मिले, ठीक है, पहले तो बहुत मजा आएगा। आपको ध्यान रखना है डिस्टेंस को भी, जब प्रेफरेंस बनाने बैठोगे ना तो ऊल जलूल जल्दबाजी नहीं मचानी है। आपको दिमाग से भाई, दिमाग से यूज़ करना है, ठीक है। सेलेक्ट वाइजली, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, कॉलेज सेलेक्ट करना है अपने बुद्धि का प्रयोग करके। बुद्धिमानी ही सफलता की कुंजी है, ठीक है, परिश्रम नहीं है, बुद्धिमानी है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, मान लो किसी बच्चे ने कॉलेज ले लिया हंसराज, ठीक है, अब उसका घर वहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है मान लो, ठीक है। अब वो रोज क्या करेगा, रोज 80 या 100 रुपये खर्चा करके 20 किलोमीटर दूर जा रहा है, ठीक है, कितने 80 या 100 रुपये खर्चा करके 20 किलोमीटर दूर जा रहा है। क्या करेगा, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, 4 दिन जाएगा, एक हफ्ते बाद घर बैठ जाएगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, इतनी गर्मी, हाई गर्मी, अब मैं नहीं जा पाऊंगा कॉलेज, ठीक है। तो क्या करेगा, अपनी पढ़ाई लिखाई को बर्बाद कर लेगा, ठीक है। यही होती बर्बादी की निशानी। बच्चे क्या करते हैं, आराम से दूर का कॉलेज ले लेंगे कि घर वालों को धोखा देगा, घर वालों को बोलेंगे हम जा रहे हैं कॉलेज, और आराम से क्या करेंगे, दिल्ली का दर्शन करेंगे, दिल्ली दर्शन में निकल जाते हैं। भाई देखो कॉलेज है ये, सीरियसली इसको लेना, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना कि डिस्टेंस आप कितना चूज़ कर रहे हो। मैं अपने केस में बताऊँ तो मैंने ऐसा कॉलेज लिया था, मेरे घर के सबसे पास में था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, बट मैंने कॉलेज कौन सा लिया, जो मेरे घर के सबसे पास में। क्यों भाई, सुबह के मैं 1 घंटे, शाम के 1 घंटे या 2 घंटे अगर मैं बचा पा रहा हूँ और इसका यूज़ मैं अपनी स्टडी के लिए कर पा रहा हूँ, तो मैं बुद्धिमान हूँ या फिर जो 2 घंटे ट्रैवल कर रहा है वो बुद्धिमान है, ये बताओ। हालांकि मैं नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई आपको बुद्धिमान बनना है। मैं भले नहीं हूँ लेकिन आपको बुद्धिमान बनना है, और डिस्टेंस का ध्यान रखना ही रखना है। फिर क्या चाहिए इसको ध्यान में रखना, पहला दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है, दूरी 1-2 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर से ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। आपको ट्रैवल जितना कम हो सके उतना कम करना है। हालांकि जब अब जो बाहर से आ रहे हैं, अब मान लो कोई बच्चा ऐसा कुछ वीडियो देख रहा होगा, यूपी में बैठा है, बिहार में बैठा, कह रहा है भैया डीयू में एडमिशन लेना, और बोल रहे हो कि भाई कॉलेज की दूरी देख लेना। अरे भाई हमारे लिए क्या होगा, 700-800 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से। तो भाई देखो आपके लिए हॉस्टल है, मानता हूँ, आप लोगों के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कोई, आप लोगों को तो यहाँ पे आके हॉस्टल में पीजी में रहना पड़ेगा आपको, तो आपके लिए मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपको मैं इस कैटेगरी में नहीं जोड़ रहा हूँ, आप इस कैटेगरी से दूर हैं, ठीक है। फिर क्या चाहिए ये डिसाइड होना चाहिए, जो मैंने बात बताई आपको कोर्स चाहिए या कॉलेज चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। अब मान लो कोई बच्चा है, उसको बीएससी ऑनर्स करना है केमिस्ट्री में, ठीक है, अब उसको कोई भी कॉलेज मिल जाए उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, कोई भी कॉलेज मिले उसको बीएससी ऑनर्स ही करना। भाई मैं बता भी रहा हूँ, सीरियसली जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, होता भी ऐसे ही, डीयू का कोई भी कॉलेज ले लो आप, ठीक है। पढ़ना आपको खुद को पड़ता है, पढ़ाई लिखाई काम आती भी नहीं है, आपकी काम आती है तो स्किल आती है सिर्फ, ठीक है, स्किल। और आप कॉलेज में कितना अपने आप को एनहेंस कर पा रहे हो, अपनी स्किल्स को कितना एनहेंस कर पा रहे हो, अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हो, ठीक है, कितना आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट कर पा रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। आप कॉलेज से निकलोगे, डिग्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखी है, कड़वे शब्द हैं लेकिन ढंग के शब्द बता रहा हूँ आपको, डिग्री आपके मायने कभी जिंदगी में नहीं रखेगी, ठीक है। मायने रखेगा आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आप कैसा कैरेक्टर लेकर कॉलेज से निकल रहे हो, कैसा अपने माइंड को डेवलप कर रहे हो और कैसी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो, इस चीज़ पर आपका फ्यूचर जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कॉलेज आपको कोई भी मिले आप ले लेना भाई, मैं बता रहा हूँ। अब 400 मार्क्स वालों के लिए प्रेफरेंस बनाई है मैंने, 600 वालों के लिए बनाई है, ठीक है, और 700 वालों के लिए बनाई है, ठीक है। कैसे बनाई है सब बताऊंगा, पहले ये वीडियो देख लो ढंग से। भाई पूरी वीडियो समझा रहा हूँ ना, तो कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा इसका, कुछ बच्चे होंगे तुरंत पहुंच गए होंगे लास्ट में जाके, ठीक है, सीधा मतलब प्रेफरेंस लिस्ट ही देखनी है। भाई ऐसा मत करना, एक एक चीज़ समझना, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे जिनको कोर्स चाहिए अच्छा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज चाहिए अच्छा, ठीक है, दोनों कैटेगरी में पहले बता दिया। एक और चीज़ का तो ध्यान रखना है, अब मान लो आपको एक्टिंग का शौक है, मान लो किसी को थिएटर करना है, ठीक है, उससे कॉलेज में जाके अपनी जो स्किल है, उसकी जो हॉबी है, किसी को क्रिकेट पसंद है, ठीक है, किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है, जो भी आपको पसंद है, अगर आपको वो चीज़ करनी है, एक प्रेफरेंस में आपकी ये भी आएगा, ठीक है। मान लो किसी को थिएटर करना है, अब वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा थिएटर सोसाइटीज़, ठीक है, थिएटर सोसाइटीज इन डीयू। अब डीयू में जो भी बेस्ट सोसाइटी होगी वो देखेगा बेस्ट सोसाइटी कहाँ की है। अब उसका टारगेट क्या होना चाहिए, उस कॉलेज को टारगेट करना। मान लो हंसराज की सोसाइटी होगी या शिवाजी की सोसाइटी होगी, किसी भी कॉलेज सोसाइटी होगी, ठीक है, अगर वो थिएटर सोसाइटी बेस्ट है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आप अपने स्किल का डेवलपमेंट करने के लिए उस सोसाइटी में या फिर उस कॉलेज में ही एडमिशन आपको मिले, ठीक है। सेकंड में बताऊं, अगर स्पोर्ट्स की बात करूं, मान लो किसी को कबड्डी में इंटरेस्ट है, अब डीयू में कुछ ही कॉलेजेस होंगे जहां पे कबड्डी के लिए टीम बनी होगी, कबड्डी यहाँ पे उनका खेल होगा, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि वो कबड्डी वाला कॉलेज ही आपको मिले। किसी को क्रिकेट में शौक है तो क्रिकेट वाला कॉलेज उसको मिले, किसी को एनसीसी में शौक है तो एनसीसी का बेस्ट कॉलेज डीयू में कौन सा है वो पता लगाएगा और उसी कॉलेज को टारगेट वो करेगा। प्रेफरेंस आपके 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बता दिया मैंने। एक चीज़ होगी आपकी डिस्टेंस, फिर आपकी सोसाइटीज, सेकंड आपकी कॉलेज या फिर कॉलेज या फिर कोर्सेज, ठीक है। फिर आप प्रेफरेंस कैसे बनाओगे, फिर आप लिखोगे सबसे पहले ऊपर अपने टॉप कॉलेजेस, ठीक है, टॉप कोर्सेज। आपके नंबर 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, चाहे जितने भी हैं, आपको टॉप प्रेफरेंस पर अपने टॉप कॉलेजेस को ही रखना है, बिकॉज अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, आप क्या है 400 मार्क्स, ठीक है,
और आपने टॉप प्रेफरेंस में लिखा है हिंदू कॉलेज को, ठीक है। अगर हिंदू कॉलेज नहीं मिला तो कोई इशू नहीं है, मिलना आपको वही है जो 400 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है। मिलना आपको कोई और कॉलेज ही है, ठीक है। बट मान लो गलती से लक लग गया आपका और इसकी कट ऑफ जो है नीचे चलेगी, 400 पे आपको हिंदू कॉलेज मिल गया, तो फायदा किसका हुआ, आपका या इनका। तो आपको गेम खेलनी है, आपको जुआ लगाना है इसमें, ठीक है। ये एक टाइप का गैम्बलिंग हो गई आपकी, ठीक है। गैम्बलिंग प्ले करना है आपको, ठीक है। आपको जुआ लगाना है, टॉप कॉलेजेस को सबसे ऊपर आपको रखना है। ये कुछ नहीं है कि भाई नीचे वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे फिर, या फिर ऊपर वाले कॉलेज नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डी वाले बहुत समझदार है भाई, अपनी समझदारी का प्रयोग उनके सामने मत करो, वो लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं आप लोगों से, ठीक है। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको उसी कॉलेज में एडमिशन देंगे जिसमें उनको देना होगा, ठीक है। बट आपका काम है अपनी प्रेफरेंस देना, इसीलिए प्रेफरेंस मांग रहे हैं वो लोग, ठीक है। नहीं तो वो लोग खुद ही आपके मार्क्स देखते, जैसे पहले कट ऑफ निकलती थी आपसे, मार्क्स पूछ के आपसे तुरंत आपका एडमिशन हो जाता। बट आपसे प्रेफरेंस अगर पूछ रहे तो कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे। तो उसके पीछे लॉजिक है कि बच्चे की एक बार पसंद तो जान लें कि उसको चाहिए क्या, अगर मिल सकता है तो उसको दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। देन आपको सेकंड पे रखना है, देखो सबसे टॉप कॉलेज आपके कौन से होने चाहिए, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज या फिर साउथ कैंपस के कॉलेज। देन आपके होने चाहिए ऑफ कैंपस के कॉलेज, ठीक है। प्रायोरिटी कैसे बनानी है, सबसे पहले टॉप कैंपस नॉर्थ कैंपस के कॉलेज, फिर साउथ कैंपस के कॉलेज, फिर आपके ऑफ कैंपस के कॉलेजेस। ऐसे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पूरी ऊपर से नीचे बनेगी और लास्ट में आपके होने चाहिए प्रेफरेंस पे इवनिंग कॉलेजेस। अब कोई बच्चा है, मेरे तो भैया 400 मार्क्स है, मुझे लगता है मेरा एडमिशन होगा, तो मैं सबसे पहले टॉप प्रेफरेंस किसको बनाऊंगी, इवनिंग कॉलेज को। नहीं बहन, ऐसा मत करना दीदी प्लीज़। भाई दीदी आपको ऐसा करना है कि टॉप कॉलेज को ही ऊपर रखना है, ठीक है। मेरी बात भी थोड़ी मान लो, राघव भैया की बात भी थोड़ी मान लो, राघव भैया की थोड़ी इतनी सी इज्जत कर लो, ठीक है। हो सकता है आपका टॉप कॉलेज में हो जाए, फिर आशीर्वाद दोगे राघव भैया, क्योंकि राघव भैया जीते रहो ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको, नेक्स्ट कोर्स कैसे फिल करेंगे, ठीक है। कोर्स कैसे फिल करोगे, सबसे पहले देखो आपको देखनी है एलिजिबिलिटी, सबसे पहले कि आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो भी या फिर नहीं हो। कैसे पता करोगे, आपको एक तो मैंने बता दिया कि भाई एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ शो हो जाएगी, ठीक है। सामने लिखा होगा आपकी एलिजिबिलिटी कि आप कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। बट अभी तो हो नहीं सकता है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी करना है रिसर्च और पता करना है कि आपको जो कोर्स चाहिए वो कौन कौन से कॉलेजेस में है। मान लो आपने की है क्लास 12 ह्यूमैनिटीज से, ठीक है। आपने क्लास 12 किससे की, ह्यूमैनिटीज से। अब जाहिर सी बात है अगर ह्यूमैनिटीज से करी है तो बीए ही करोगे, बीकॉम तो करोगे नहीं, इतने समझदार तो आप हो ही, ठीक है। तो बीए के टॉप कॉलेजेस, टॉप कोर्स के कौन कौन से हैं, इसकी रिसर्च आपको खुद करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई कमेंट कर देना, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करके मेरे को बता देना, मैं खुद आपको रिसर्च करके एक वीडियो उस पर ढंग से अपलोड कर दूंगा। अरे भाई मैं मेहनत करने की तैयार हूँ, आपके राघव भैया भी तैयार हैं, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाओ बस, ठीक है। नेक्स्ट फिर प्रायोरिटी क्या है आपकी, ये डिसाइड होना चाहिए। भाई प्रायोरिटी क्या है आपकी, आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, या फिर बीएससी ऑनर्स करना है, या फिर बीए प्रोग्राम करना है, बीकॉम प्रोग्राम करना है, बीएससी प्रोग्राम करना है। आपको टॉप प्रेफरेंस आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको मान लो बीए प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो आपकी प्रेफरेंस पहले क्या होगी, बीए प्रोग्राम, ठीक है। ऊपर क्या लिखेगा आपको, बीए प्रोग्राम, ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रायोरिटी क्या होगी, बीए ऑनर्स, तो पहले क्या लिखेंगे वो लोग, ऑनर्स को। यानी कि जो कोर्स आपको ऑनर्स के प्रोग्राम का जो करना है वो पहले होना चाहिए आपका, ठीक है। प्रायोरिटी ऐसी बननी चाहिए कि ऑनर्स 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 प्रोग्राम, ऑनर्स ऑनर्स प्रोग्राम। बताऊंगा आपको आगे, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। प्रोग्राम पहले, ऑनर्स बाद में। देखो एक तरफ बच्चे कैसे हैं जो ऑनर्स पहले लेंगे, दूसरी तरफ कैसे बच्चे होंगे जो प्रोग्राम पहले लेंगे। तो आपकी मर्जी है, इस पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, मेरी मर्जी से तो आप लोग एडमिशन लोगे नहीं, ये आपकी खुद की चॉइस है, ठीक है। प्रायोरिटी आपकी क्या ही आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी प्रेफरेंस क्या थी, मैंने कैसे बनाई है, ठीक है। आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे बनानी है। बाकी कोई नहीं बना पा रहा है तो मैं उसके लिए बना दूंगा, कमेंट कर देना, उसकी वीडियो में अलग से अपलोड कर दूंगा। मेरे को चाहिए पोल साइंस ऑनर्स, क्या चाहिए मुझे, पोल साइंस ऑनर्स। मैंने कहा मेरे 700 प्लस मार्क्स हैं, मेरे को तो नॉर्थ कैंपस जो है आराम से मिल जाएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने बनाई हिंदू कॉलेज की। मैंने लिखा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज। फिर मैंने लिखा केएमसी का नाम, फिर मैंने लिखा वेंकी का नाम। वेंकी कौन है भाई, कौन है ये है वेंकटेश्वर कॉलेज। फिर मैंने लिखा एआरएसडी का नाम। फिर मैंने कहा भाई अब नहीं लग रहा मुझे पोल साइंस मिलेगी, चलो बीए प्रोग्राम ट्राई कर लेते हैं। तो बीए प्रोग्राम में सबसे पहले क्या लिखी थी मैंने, हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज यहाँ भी, हिंदू कॉलेज यहाँ भी। क्यों, यहाँ पे मैंने लिखा था पोल साइंस ऑनर्स के लिए और यहाँ मैंने लिखा है बीए प्रोग्राम के लिए, ठीक है। यानी कि अपनी प्रेफरेंस आप कॉलेज में कोर्स के साथ बदल सकते हो, ठीक है। आप एक ही कॉलेज में 3-4 प्रेफरेंस दे सकते हो कोर्स वाइज, ठीक है। मान लो यहाँ किसी को बीए प्रोग्राम पोल प्लस हिस्ट्री लिखा, मैंने हिस्ट्री प्लस इंग्लिश करनी हो तो भी हिंदी कॉलेज नीचे लिख सकता है, ठीक है। 3-4 कोर्स का सिलेक्शन बना के आप लोग 3-4 कोर्स का कॉम्बिनेशन बना के भी आप लोग कॉलेज प्रेफरेंस में सेम नाम डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, बीए प्रोग्राम पोल प्लस हिस्ट्री केएमसी। मैंने कहा अगर मुझे बीए पोल साइंस भी नहीं मिला, मुझे बीए प्रोग्राम भी नहीं मिला, फिर मुझे चाहिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री, ठीक है। कौन से कॉलेज में चाहिए मुझे, केएमसी में। ऐसे करके मैंने कम से कम 50 या फिर 20 से 30,
मैंने 20 से 30 कॉलेज की लिस्ट बना ली, जहाँ मैंने सबसे पहले ऊपर सब किसको रखा, मैंने ऊपर रखा नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को, फिर मैं आया साउथ कैंपस के कॉलेज में, फिर मैं आया ऑफ कैंपस के कॉलेज में, और फिर मैं चला गया इवनिंग के कॉलेज में। इस सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना है आप लोगों को। मेरी बात मान लेना प्लीज़ यार, इतनी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मेरी बात मान लेना कि प्रेफरेंस आपकी टॉप कॉलेज के साथ होनी चाहिए, ठीक है। फिर मैंने लिया सीधा शिवाजी। मैंने कहा भाई झंझट ही खत्म करो, नहीं मिल रहा कुछ, ठीक है, मुझे कुछ ना दो तो भाई मुझे शिवाजी कॉलेज दे दो ऑफ कैंपस का, हालांकि इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है भाई, ठीक है। फिर बीकॉम वालों के लिए भी ऐसे कर रखा मैंने बीकॉम ऑनर्स की टॉप प्रायोरिटी क्या रखी, एसआरसीसी या फिर एलएसआर, आपके अकॉर्डिंग आपकी मर्जी हो सकती है। फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स के लिए लिखा हिंदू कॉलेज को, फिर मैंने लिखा बीकॉम ऑनर्स के लिए केएमसी कॉलेज को, फिर मैंने लिखा बीकॉम के लिए नॉर्मल प्रोग्राम केएमसी को। मैंने कहा भाई अगर मुझे ऑनर्स नहीं मिला तो केएमसी मिल जाए। फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स रखा वेंगी को। मैंने कहा भाई मुझे बीए ऑनर्स टॉप प्रायोरिटी मेरी ये 3 कॉलेज हैं, अगर इन 3 कॉलेज में नहीं मिलता है तो मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए किसमें, बीकॉम प्रोग्राम चाहिए केएमसी में, अगर मुझे ये भी नहीं मिलता है तो मुझे बीकॉम ऑनर्स चाहिए किसमें, वेंकी में, ठीक है। ऐसे आपको भी अपनी प्रायोरिटी बनानी है। आप ये पोल साइंस ऑनर्स यहाँ भी लिख सकते हो कि बीए पोल साइंस ऑनर्स, कहीं ना मिले मुझे तो भाई मुझे दे दो जाकिर हुसैन, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक। तो ऐसे आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से ऐसी प्रेफरेंस लिस्ट अपनी खुद की बना सकते हैं, मुझे भेज भी सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता दूंगा सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर एक और चीज़, एक और मुद्दा, अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया अपग्रेड का क्या सिस्टम है। अपग्रेड का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। मान लो आपने प्रेफरेंस बनाई थी अपनी, पहले लिखा था आपने हिंदू कॉलेज को, ठीक है, फिर आपने लिखा था वेंकी को, फिर आपने लिखा था एसआरसीसी को, मैं रैंडम बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ लिखा नहीं किसी ने, फिर आपने लिखा था रामजस को, ठीक है, फिर आपने लिखा था हंसराज को, ठीक है, फिर आपने प्रेफरेंस बनाई थी किसकी, फिर आपने बनाई थी शिवाजी की, ठीक है। अब आपको मान लो मिल गया शिवाजी कॉलेज, क्या मिल गया, शिवाजी कॉलेज, तो आप अपग्रेड का मतलब क्या है, आपको फर्स्ट कट ऑफ में क्या मिला, शिवाजी कॉलेज, ठीक है, बट सेकंड कट ऑफ में आपने देखा कि आपका जो मार्क्स हैं वो मैच कर रहे हैं वेंकी से, तो आप यहां से यहां भी अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट आप बोलो कि भैया मेरे को तो चाहिए था यहाँ पे, मेरा नाम आ गया है कौन से कॉलेज में, मेरा नाम आ गया है, आ गया है, आ गया है, किसमें 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 रखूँ भाई, टॉप कॉलेज बताओ, केएमसी, ठीक है, किरोड़ीमल कॉलेज, मेरा नाम तो भैया केएमसी में आ गया है। अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट में केएमसी भरा ही नहीं है, तो आप अपग्रेड यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने केएमसी का नाम नहीं लिखा था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि आप जिस कॉलेज का नाम लिख रहे हो प्रेफरेंस लिस्ट में, उसी कॉलेज में अपग्रेड कर सकते हो, जिस कॉलेज का नाम आपने मेंशन नहीं किया है उसमें अपग्रेड आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। भाई बहुत थक गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि रिसर्च भी बहुत करी है इसके पीछे, ठीक है। अब रिसर्च करके इतना ढंग से डेटा लाया हूँ तो मेहनत को खराब मत जाने देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ भी, ठीक है। सबका भला करना है हमें, सामूहिक भला करना है हमें, ठीक है। तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके कमेंट्स अप्रिशिएट करना होता है अप्रिशिएट कर देना। किसी को कोई गलती लगी हो तो गलती भी लिख सकते हो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है भाई, खुला हुआ है कमेंट बॉक्स सबके लिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ढंग से मैं समझाने में सफलतापूर्वक हासिल कर पाऊंगा सफलता में, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।